Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have Himanshu. He is working as a data analyst in Innovation, and before Innovation, he is also worked in NCR as well as Paytm. So Paytm भी सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंटर्न काम किया हुआ है एंड एनसीआर में भी काम किया है मेरे साथ एज अ सॉफ्टवेयर इंटर्न। एंड अभी सॉफ्टवेयर इंटर्न से डेटा एनालिस्ट का मतलब कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, और इनोवेशन भी काफी अच्छी कंपनी है और पेमेंट भी अच्छी देती है। एंड डेटा एनालिस्ट का कैसे मतलब वहाँ पे क्या टेक स्टैक है, कैसा रोल मिला है, कैसा काम करते हैं, और एसडी से कितना डिफरेंट है, इस चीज को जानेंगे इसके साथ। एज वेल एज जो पूरा इनोवेशन का जो प्रोसेस था वो कैसे था। आई थिंक ये भी थ्री टायर से है, और जो इसका अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया है एनसीआर एज वेल एज इनोवेशन दोनों ऑफ कैंपस ही था। सो सो स्टार्ट करते हैं। हिमांशु वेलकम। हेलो एवरीवन। मैंने प्रकाश के साथ एनसीआर में इंटर्नशिप भी किया है। हम कोमेट्स हैं। तो इसके बाद एनसीआर के बाद मैंने डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल सिलेक्ट की इनोवेशन में। ऑल जर्नी ऑफ कैंपस थी। इसके पहला एक कोडिंग टेस्ट हुआ था जिसमें एक डीपी की सिंपल सी प्रॉब्लम आई थी, 2 एसक्यूएल क्वेरीज रही थी। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर 2 इंटरव्यू राउंड हुए जो आधे घंटे के थे, जो मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड और जो भी मैंने अपनी इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट किया उनके बेसिस पर। तो उनके बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट होके ये रोल मेरे को डेटा एनालिसिस का मिला। और इनोवेशन में यहाँ पे मेरा टेक स्टैक है पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड पावर बीआई। ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन स्नोफ्लेक। ओके। सो जो तुम ऑफ कैंपस अप्लाई किए थे वो रेफरल के थ्रू या था, या फिर डायरेक्ट तुम कैरियर पोर्टल पे जाके अप्लाई किए थे और तुमको इंटरव्यू कॉल आ गया था, या फिर जो पहला जो कोडिंग टेस्ट होता है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे हुआ होगा, इधर हैकर रैंक या फिर हैकर अर्थ, राइट? तो तो इनोवेशन का जो हायरिंग निकलती है, तो आपको लिंक्डइन पर एचआर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि जब भी इनोवेशन हायरिंग करती है, एचआर अपना एक गूगल फॉर्म जो है डाल देती है रेफरल के लिए। तो जो भी वो गूगल फॉर्म फिल करता है उनको फॉर श्योर लिंक आती है, टेस्ट लिंक। और ऐसे ही इसका प्रोसेस होता है। ओके, मतलब तुम देखा जाए तो तुम रेफरल के थ्रू या फिर किसी इंसान के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू तुम गए, राइट? कैरियर पेज के थ्रू नहीं गए? क्योंकि कैरियर पेज में हाँ। अगर अप्लाई करते हैं तो नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस तो काफी लंबा हो जाता है और उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाता है। जो रेफरल्स होता है हाँ या फिर जो एचआर अपना गूगल फॉर्म दे रही है लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डाल के, तो वो पहला प्रायोरिटी में आता है और चांसेस काफी बढ़ जाता है कि हाँ तुमको भाई एटलीस्ट तुमको लिंक आ जाएगा एग्जाम का या फिर कोडिंग टेस्ट का जो लिंक है, राइट? हाँ तो पहला राउंड राइट। में तुम्हारा मतलब एक ही क्वेश्चन था, राइट? एक क्वेश्चन और एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह था। हाँ और हाँ मेनली मतलब डेटा एनालिस्ट में आई थिंक एसक्यूएल क्वेरीज और डीबीएमएस पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ। भी एज ए डेटा एनालिस्ट आपको डीबी डीबी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज ज्यादा पूछते हैं। ओके। जो तुम्हारा क्वेश्चन था मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन था जो डीएसए का या फिर डेटा स्ट्रक्चर का, वो कैसा था? लाइक चलो लीड कोड से कंपेयर करते हैं कि हाँ लीड कोड का इजी था या मीडियम था फिर हार्ड था, कैसा था? लीड कोड की इजी प्रॉब्लम थी वो। डीपी की बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थी। मेरे को याद है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि गिवन 2D मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वेज गिवन पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के। क्वेश्चन ये था जो वो तो वो स्टैंडर्ड तो डीपी प्रॉब्लम थी। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है एक मतलब एक काफी हाँ इजी उसका स्टेप है उस सॉल्व करने का, तब तो काफी हार्ड नहीं था, राइट? और एसक्यूएल क्वेरीज का हाँ कैसा मतलब लेवल कैसा था, किस टाइप का क्वेरीज था? लाइक हार्ड था या फिर कैसा था? क्योंकि हमको लगता है कि जो एसक्यूएल क्वेरीज होगा उस पर ज्यादा फोकस रहा होगा बीइंग अ डेटा एनालिस्ट पोस्ट के लिए। हाँ। तो मेनली वो टेस्ट जो था वो एसक्यूएल क्वेरीज के लिए ही था। मुझे लगा एसक्यूएल क्वेरीज टफ थी उसकी। और मैं एक ही कर पाया था 2 में से, एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, फिर भी तुमको कॉल आ गया, राइट? हाँ। और पहला राउंड के जो ऑनलाइन टेस्ट होता है कोडिंग टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू का कैसे चला? मतलब इंटरव्यू टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड था या फिर अ, मतलब प्रोजेक्ट में भी तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो किस टाइप का था? सॉफ्टवेयर मतलब तुम कोई वेबसाइट बनाए थे या फिर ऐप बनाए थे या फिर मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड तुम्हारा प्रोजेक्ट था?
इंटरव्यू यार, टेस्ट के बाद विद इन अ 1 वीक एक कॉल आ गई थी, और 2 इंटरव्यू थे हाफ आवर के। वो एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने कैरी ऑन कर दिए थे। तो इंटरव्यू मेनली मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड था। जो भी मैंने प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में किए थे और जो मैंने इंटर्नशिप में किए थे, उन प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा था। ऑल्सो इंटरव्यू में एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे उन्होंने। और क्वेश्चंस थे लाइक जनरल एबिलिटी, एनालिसिस की एबिलिटी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो यही है, जो भी आप अगर वो करते हो, उनकी प्रिपरेशंस आप कर सकते हो। बेसिकली जीएफजी पे आप जाओगे, जीएफजी इनोवेशन आर्किव देखोगे, तो वहाँ पे लोगों ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं। तो मतलब इतना टफ नहीं था इंटरव्यू राउंड, मेनली तो यही है। ओके। सो तुम्हारा इसके बाद फिर एचआर राउंड वगैरह हुआ होगा? एचआर में तो जनरल क्वेश्चंस वगैरह हुआ होगा, या फिर नहीं हुआ कुछ एचआर राउंड? 2 राउंड में ही उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। लास्ट जो राउंड था वही, उसी में उन्होंने एचआरबी और टेक्निकल जो भी अच्छा, उनको पूछना ये था पूछ लिया। एक चीज तो, इस चीज को एग्री करोगे कि तुम लाइक दो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बड़ी कंपनी, लाइक अच्छा कंपनी में तुम काम किए थे, तो उसका इम्पैक्ट पक्का हुआ होगा, राइट? क्योंकि तुम हाँ ये पेटीएम में ऑलरेडी काम कर चुके हो, और साथ साथ पेटीएम के तुम एनसीआर में भी काम किए थे, राइट? एनसीआर में सॉफ्टवेयर डेवलपर हाँ रहे थे, इंटर्न। तो ये दोनों का काफी तुम्हारा इम्पैक्ट रहा होगा, इसकी वजह से आई गेस तुम्हारा रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट हो गया होगा एग्जाम के लिए, राइट? हाँ। मेरे और को भी यही लगता है कि मेनली जो मेरे को लगता है कि मेरे रिज्यूमे में जो स्ट्रांग थी, वो 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक्सपीरियंस था। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया है, मेरे को इन 2 चीज की वजह से किया है। क्योंकि मेरे साथ जो भी उन्होंने हायरिंग किया है, वो मोस्टली या तो आईआईटियंस हैं, मतलब टायर 1 कॉलेज से हैं, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये ओके, जो चीज मैंने उनकी हायरिंग में नोटिस किया है। तो मतलब तुमको ये है कि चलो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप किए तो उसका काफी हेल्प मिला, राइट? सही है। मैंने पेटीएम में जो काम किया है, मैंने अपने इंटरव्यू में उन्हें वो बताया, तो वो उससे काफी इम्प्रेस्ड थे। ओके। सो पेटीएम का तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? 6 महीना तुम काम किए वहां पे, किस किस टाइप का काम तुमको मिला था? उसका प्रोसेस कैसा रहा था लगभग? एक ओवरव्यू जानते हैं कि हाँ भाई, एसडी और पेटीएम डेटा एनालिस्ट का क्या मतलब डिफरेंस आता है? पेटीएम ऑन कैंपस आई थी मेरे, और पेटीएम में मेनली एक टेस्ट राउंड था जिसमें 3 क्वेश्चंस आए थे। उनका लेवल था इजी और मीडियम। और उसके बाद 3 इंटरव्यू राउंड पेटीएम में हुए। तीनों राउंड डीएसए बेस्ड थे, प्योरली डीएसए बेस्ड थे। उसमें भी लीड कोड से अगर आप कंपेयर करो तो इजी और मीडियम लेवल की क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी काम पेटीएम में बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको जो भी टेक स्टैक चूज करना है वो आपको फ्रीडम देते हैं। ऐसा मतलब काम बहुत अच्छा है वहाँ का, एसडी पेटीएम का में। काम सही है। वर्क कल्चर काफी अच्छा है वहाँ का, राइट? पेटीएम का। राइट। एनसीआर का तो भाई हम लोग बस देख ही लिए कि कैसा कितना अच्छा वर्क कल्चर है। एनसीआर का काफी अच्छा वर्क कल्चर था, उतना कोई टेंशन लोड नहीं था। वर्क कल्चर में तो एनसीआर बेस्ट है। सबसे बेस्ट मेरे को, उससे 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 अच्छा वर्क कल्चर कहीं नहीं मिलेगा। नहीं है, मतलब वैसा ही कल्चर मुझे यहाँ भी मिला, ऑप्टम में भी है ना, मतलब वर्क कल्चर एनसीआर जैसा ही मिला। हाँ क्योंकि वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और काफी लाइक एमएनसी, और लाइक फॉर्च्यून 500 में 5th रैंक है ऑप्टम का। सो ये सब कंपनी काफी, मतलब ये सब पे पूरा फोकस करता है कि भाई वर्क कल्चर काफी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज बंदे वहीं रुकते हैं जहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा होता है, कंपनसेशन थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है, राइट? सो राइट। तो वो चीज है। सो अभी तुमको इसमें इनोवेशन में तुमको मतलब जो टेक स्टैक मिला है वो पावर बीआई मिला है, और कौन कौन सा मिला है? स्नोफ्लेक, पोस्टग्रेसक्यूएल। बेसिकली स्नोफ्लेक भी डेटा वेयर हाउस ही है जो एसक्यूएल जैसा ही है। बट क्योंकि रिसेंटली अब जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे वो स्नोफ्लेक्स पे होंगे, इसलिए वो टेक स्टैक मेरे को दिया गया है। और बाकी जो ओल्डर प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन में, वो पोस्टग्रेसक्यूएल पर है। ओके। और बेसिकली जो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू तुमको मतलब मिला इनोवेशन, सो वो प्रोजेक्ट टोटली डेटा लाइक डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग से रिलेटेड था? किस टाइप का था वो? नहीं, वो प्रोजेक्ट डेटा साइंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। तो ये फ्रेशर्स हायर कर रहे थे, तो इनका मोटिव ये नहीं था कि तुमको डेटा साइंस आनी चाहिए। बेसिकली वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि तुमने कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है या नहीं। तो ये उनके लिए मैटर करता था बस। सो मेरा ये प्रोजेक्ट अगर बिल्कुल भी डेटा अगर साइंस से अगर रिलेटेड नहीं था।
अगर कोई इंसान या फिर कोई फ्रेशर जो चाहता है कि अरे भाई उसको डेटा साइंटिस्ट बनना है, राइट, या फिर कोई भी जॉब के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो फ्रेशर है कि हाँ भाई तो उसको डेटा साइंस में काम करे ही होना चाहिए। अगर किया हुआ है तो वो तो प्लस पॉइंट है उसका, राइट, वो तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। राइट, बट अगर नहीं किया है फिर भी चल जाएगा, राइट। सो राइट। So they चलो, have hired people from mechanical also, where people do not have prior experience in coding also, but still they hired it. basically they focus on the basic technical skill like DSA, SQL queries, Analytical right, skill. analytical skills, right. Right. Got it. Okay Yeah. then, thanks for coming to my channel and hope तुम्हारे एक्सपीरियंस से और तुम्हारे लर्निंग से, तुम्हारे बातों से मतलब जो जूनियर हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। क्योंकि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस का एरिया है ना, बिल्कुल अनकवर्ड एरिया है। इसलिए हम सोचे कि डेटा एनालिस्ट का तुम मतलब, एक मेरा दोस्त भी ऑलरेडी काम कर रहा है तो लेते हैं। बिकॉज पता है हम लोग के अंदर एक मिथ बना हुआ है जब हम कॉलेज में थे कि भाई मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिस्ट के लिए, फ्रेशर के लिए कोई जॉब नहीं है। ऐसा मेरे, क्योंकि हम भी मशीन लर्निंग का कोर्स किए हुए थे और मेरे अंदर एक मिथ था, इसलिए हम उसको आगे परस्यू नहीं कर पाए। फिर हम एसडी को लेके चले गए आगे, बट ठीक है, इसमें भी मजा आ रहा है। सो चलो, ऐसा नहीं है कि भाई तुम फ्रेशर हो तो तुमको डेटा एनालिस्ट का जॉब नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और जो कंपनी है इनोवेशन भी काफी अच्छी कंपनी है, तुम कर सकते हो अप्लाई या फिर देख सकते हो, उसके एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। और तुमको और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए होगा तो हम हिमांशु का लिंक्डइन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे तुम इससे बातें कर सकते हो। काफी हेल्पफुल बंदा है, हेल्प कर देगा। चलो, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन। Thank you for having me on your channel.